आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। एक बंदा है जो लाइफ में कंप्लेन करता रहता है। उसे कोई जॉब मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसे पसंद नहीं आती। उसे कोई बिजनेस आइडिया मिलता है लेकिन वो उसमें से कीड़े निकालने लग जाता है। उसको दोस्त मिलते हैं और उनमें से वो बुराइयां निकालता रहता है। उसको फैमिली मिलती है और उसमें से वो शिकायतें निकालता रहता है। वो किसी चीज़ से खुश नहीं रहता और हमेशा उससे कोई भी बात पूछी जाए कि काम कैसा चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, कुछ भी हाल अहवाल, उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती रहती है और वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करता रहता है और कभी एक्शन नहीं लेता। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो बुरे से बुरे हालात में होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मूव ऑन करता है और जो उसके पास होता है उसी को इस्तेमाल करता है और उसी का बेस्ट यूज़ करता है। तुम्हें क्या लगता है ज़िंदगी में कौन बंदा कामयाब होगा? ऑब्वियसली दूसरा बंदा। इसलिए लेट्स टॉक अबाउट व्हाई कंप्लेनिंग इज कीपिंग यू ब्रोक, व्हाई इट्स कीपिंग यू पुअर एंड व्हाई इट्स कीपिंग यू अनफुलफिल्ड इन लाइफ। एंड इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोइक लेसन्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज ग्रैब द राइट हैंडल एंड सेकेंडली, नेवर फाइंड योरसेल्फ कंप्लेनिंग इवन टू योरसेल्फ। अगर तुम इन दो लेसन को सही तरह समझ जाओ और इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो, ना सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर होगी बल्कि तुम्हारे रिजल्ट्स जो तुम अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो भी बहुत आसान हो जाएगा। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी या फिर लाइफ इन जनरल कुछ भी, it's not perfect, it wasn't perfect, it's not perfect and it's not going to be perfect anytime soon or ever। तुम्हें बात समझने की ज़रूरत है कि हमेशा ज़िंदगी में बुरे ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स, बुराइयां, हर चीज़ ज़िंदगी का एक पार्ट है। एंड जब तक तुम उस बारे में कंप्लेन करते रहोगे, जब तक तुम अपनी दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक तुम हर चीज़ में बुराई निकाल के कंप्लेन करते रहोगे, तब तक तुम ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग विल नॉट मेक एनीथिंग बेटर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज़ के बारे में बैठ के कंप्लेन करोगे अपने आप से या फिर आसपास के लोगों से या फिर अपने बॉस से, किसी से भी, तो चांसेस आर इट वोंट रियली गेट बेटर। द ओनली वे यू कैन एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर इज बाय यूजिंग वट यू हैव इन हैंड। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, बजाय उस अपने कोलीग से कंप्लेन करने के, बजाय अपने बॉस से कंप्लेन करने के, स्टार्ट टू वर्क विद वट यू हैव। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पे इनफ नहीं है, स्टार्ट वर्किंग हार्डर, ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव करो और जाके अपने बॉस को बताओ, देखो कि मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, मेरे इतने रिजल्ट्स हैं, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं एंड आई डिजर्व मोर। इफ नॉट, देन आई कैन फाइंड बेटर समवेयर एल्स। ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन एंड ऑलवेज फाइंड द पॉजिटिव। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, वर्क विद इट, ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव इन इट। हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढो टू डील विद इट। एंड जब तक तुम इस माइंडसेट में रहोगे, जब तक तुम हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढते रहोगे, हर चीज़ में कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहोगे टू सॉल्व एवरीथिंग एंड टू डील विद एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, तब तक तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते रहोगे। एज अ टीनेजर मैं खुद, अब माई हाइट इज़ 5'8", मैं अक्सर हाइट के बारे में काफ़ी इनसिक्योर होता हूँ। बट व्हेन यू रियलाइज के एवरीथिंग कम्स विद अ गुड साइड एंड अ बैड साइड, यू रियलाइज कि तुम हमेशा अपने पॉजिटिव पे फोकस करके उसको और पुश कर सकते हो और उसी को अपनी सुपर पावर बना सकते हो। अगर तुम्हारी हाइट मसलन मेरी तरह, दैट्स अ रैंडम एग्जांपल, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी हाइट छोटी होने की वजह से तुम अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो। यू नीड टू रियलाइज कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ पे तुम्हारे पास अपर हैंड होगा। माना कि चीज़ें नेगेटिव हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, काफ़ी सारे इसके ड्रॉबैक्स होंगे, एक से ज़्यादा इसके अप पॉइंट्स भी होंगे। यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हें उस अपर हैंड को ग्रैब करना है और उस पर डबल डाउन कर देना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। यू नीड टू रियलाइज यू हैव नथिंग टू लूज एंड यू हैव एवरीथिंग टू विन। चाहे कोई बुरी सिचुएशन हो, चाहे कोई अच्छी सिचुएशन हो, इवन बुरी सिचुएशन में अगर तुम कंप्लेन करना स्टॉप करो एंड इफ यू एक्चुअली सिट डाउन एंड ट्राई टू फाइंड अ वे, देयर इज नो वे यू विल नॉट फाइंड अ वे आउट, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। चाहे किसी किस्म की सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, देयर इज ऑलवेज अ वे टू गेट आउट ऑफ इट, देयर इज ऑलवेज अ वे टू फाइंड अ सोल्यूशन। एंड जब तक तुम कंप्लेन करते रहोगे, जब तक तुम नेगेटिव सोचते रहोगे, जब तक तुम हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते रहोगे ना, तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ में नेगेटिव नज़र आ सकता है। एंड ये बात तुम्हें तभी रियलाइज़ होगी जब तुम इस बारे में बैठ के सोचोगे और सिट डाउन फॉर अ मोमेंट और अपनी लाइफ में जो जो तुम्हारे बुरी चीज़ें हैं, मसलन तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है, थिंक अबाउट इट एंड रियलाइज कि ऑल ऑफ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और एक पुअर माइंडेड या फिर एक वीक माइंडेड और एक स्ट्रॉन्ग या फिर रिच माइंडेड बंदे में इतना ही फ़र्क होता है कि वीक इंसान हमेशा नेगेटिविटी को नेगेटिव ही देखता है, वो उसमें से पॉजिटिव साइड्स नहीं निकालता और वो उसी को लेके बैठा रहता है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड रियलाइज करता है कि नेगेटिविटी से ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। अगर हर चीज़ ठीक ठाक होती, देन देयर वुड हैव बीन नथिंग टू वर्क ऑन। अगर हर चीज़ ज़बरदस्त परफेक्ट होती, देन देयर वुड हैव बीन नो मीनिंग टू लाइफ। एंड इफ यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिविटी, atrocities, difficulties and all the trauma in life is a way to escalate, is a way to become better, तभी तुम जिंदगी को किसी भी मामले में सीरियस ले सकोगे। अगर तुम हर चीज़ को नेगेटिव ही देखते रहोगे और ये रियलाइज नहीं करोगे कि दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर, दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, तब तो तुम किसी चीज़ में नहीं इंप्रूव कर पाओगे। जब तक तुम अपने नेगेटिव चीज़ों को अपने सामने रख के ये नहीं देखते कि हाँ दिस इज नेगेटिव, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक,
यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो। अगर तुम मार्केट को देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में ये चीज़ नहीं है, या फिर ये चीज़ नेगेटिव, या फिर ये चीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। बजाय ये सोचने के, बजाय कंप्लेन करने के, यू नीड टू रियलाइज कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब एंड टू फिक्स। एंड इसी तरह यू नीड टू बिल्ड योर वैल्यू अप थ्रू द हायरार्की, एंड इसी तरह यू नीड टू बिल्ड योर कैरेक्टर, एंड उन्हीं नेगेटिविटी के जरिए यू नीड टू स्टार्ट टू बिल्ड अप योर लाइफ इन जनरल। क्योंकि अगर किसी भी बड़े बंदे की, या फिर किसी भी अपने अपने दिमाग में जो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडियल है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कोई भी बंदा जो जिसको तुम लुकअप करते हो, तुम्हारे फादर हो गए, या फिर तुम्हारा कोई हीरो इलॉन मस्क, एंड्रू टेट, कोई भी, you need to realize कि all of the strong men, all of the greatest minds, they had problems to solve, they had a lot of negativity in their lives, they had a lot of trauma in their lives, they had to go through it। उनको हर चीज़ से ग्रैपल करना पड़ा, उनको हर चीज़ को देखना पड़ा, उनको हर चीज़ के मसले निकालने पड़े, और उन्हीं मसलों को हल करते 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 there comes a point के you start to become successful। अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी में मसला हल करने के लिए नहीं है, देन व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। इसलिए चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे तुम्हारे पास जितने मसले मसाइल हैं, सारों को अपने सामने रखो एंड स्टार्ट टू रियलाइज के दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स, दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, एंड दिस इज द वे यू विल फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, दिस इज द वे यू विल मेक योर ओन लाइफ बेटर एंड पीपल अराउंड योर्स एज वेल।